संतोष निषाद के घर से आता है। हम कहते हैं घर का खाना खिलाओ, ये वही से लाता है और खिलाता है। कहने का अर्थात है जो प्यार और प्रेम और जो मने घर में मिलता है, होटल में कहां से मिल सकता है। होटल में उसे आनंद लगता है जिसका जीव पतला होता है, जो अमीर होता है, और गरीब आदमी, मजदूर आदमी काम करते करते छाल मोटा होते होते जीव भी मोटा हो जाता है। इसलिए होटल का खाना उसे पसंद नहीं आता, घर का खाना पसंद आता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी सारे लोग कह रहे थे कैसे लड़ाई लड़ी गई, कैसे क्या हुआ, वो तमाम सारी बातें आप लोग अवगत होंगे, कहीं न कहीं सुनते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से सुनते होंगे, फेसबुक के माध्यम से सुनते होंगे, हमारे लोगों के माध्यम से सुनते होंगे। इस लड़ाई में हम अकेले नहीं लड़े हैं, कई लोग हमारे साथ लड़े और कई शहीद भी हो गए। इस लड़ाई में हम लोग कम से कम 2.5 लाख लोग जेल जाने का भी काम किया था। हमारे साथ जब दिल्ली में हम लोग धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे थे और संसद भवन के तरफ कुछ कर रहे थे, तो भारत सरकार की तरफ से लाठीचार्ज हुआ और पानी का बौछार हुआ। उसमें हम सैकड़ों लोग, हमारे मजदूर, हमारे साथी, हमारे नेतागण भी उसमें घायल हो गए। कई लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती होने का काम हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को सहयोग से सारे लोग ठीक ठाक होकर के अपने अपने घर चले गए। आज जो हम मुकाम पर पहुंचे हैं, आज जो हमने सोचा, आज ने आपको जो सपना दिखाया, वह पूरा होने का समय आ गया है, वह पूरा होने का समय आ गया है। इसलिए अरुण कुमार पासवान ने तय किया है कि हम राष्ट्रव्यापी दौरा करें। राष्ट्रव्यापी दौरा करने का सबसे मुख्य कारण है, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बेटों, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने घर में वर्तमान रहे, कोई चोर उसमें घुस ना पाए। इसलिए हम राष्ट्रव्यापी दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी लड़ाई लड़ा है। उसमें 75% लोग जो माल गोदाम में एफसीआई में काम करते थे, आज बाहर हैं और बाहर के लोग अंदर हो गया। उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अपने अधिकार को नहीं पहचाना। वो लोग संगठन में 25 साल रहा और 2 साल नहीं रहने के कारण उसका डॉक्यूमेंट वहां पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो लोग बाहर चला गया और बाहर के लोग डॉक्यूमेंट बना करके भीतर चला गया। इसलिए हम तुमको कहने आए हैं, हम तुमको बताने आए हैं, हम तुमको समझाने आए हैं, और तुम समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन खास करके तुमको माल गोदाम के लोगों को हम कहना चाहते हैं, तुम अगर नहीं समझोगे तो आने वाला बेटा ही नहीं, पोता भी तुमको गाली देगा कि तुमको अरुण पासवान तुम्हारे घर तक आया था समझाने के लिए और तुम समझा नहीं, इसलिए हमारा अधिकार नहीं बन पाया और तुम नहीं कमा पाए, हमारा बेटे भाई बाप का अधिकार नहीं मिला, इसलिए हम अनपढ़ गंवार रहे, बढ़िया स्कूल में शिक्षा दीक्षा नहीं मिला। इसलिए कोई कल कह न सके कि हम जानते नहीं थे, इसलिए हम घर घर में अलख जगाने आए हैं कि तुमको भारत सरकार ने सारी सुविधाएं देने का काम किया है, तुम अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। भारत सरकार ने, जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, मनोज झा बोल रहा था 50 लाख के लोगों के बीच में रेल मंत्री ने QR कार्ड देने का काम किया। अभी 4 कोड में भारत सरकार ने, श्रम मंत्रालय ने हम लोगों को आई कार्ड, लेबर कार्ड देने का काम किया है। लेबर कार्ड कहीं से कोई बना सकता है और वह कहेगा मैं अयोध्या में काम करता हूं, मैं बस्ती में काम करता हूं, मैं गोरखपुर में काम करता हूं, मैं गोंडा में काम करता हूं, कोई लखनऊ में काम करता हूं, उसका कार्ड बन जाएगा। इसलिए तुम्हारा बाप अरुण पासवान ने यह तय किया है कि लेबर कार्ड और QR कार्ड को लिंक कर देंगे, और जब दोनों लिंक हो जाएगा, अरुण पासवान का बेटा ओरिजिनल अंदर चला जाएगा और चोर बाहर चला जाएगा। इसलिए तुम लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो और अपने बच्चों का भविष्य, तुम अपना भविष्य, तुम अपना अधिकार को लेने का काम करो। हमने सोचा था
कि हिंदुस्तान के सबसे अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। हमें कोई लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं किया था। आप कल का भाषण सुन रहा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहा है अभी कि हम यह संगठन क्यों बनाए, क्या देख करके बनाया था। और वह अभी चल रहा होगा, टीवी में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है। महाराजों के बीच में हमने अपनी कथा को बताया, रामचंद्र भगवान को भी सुनाने के लिए हम वहां काम किया था। इसलिए हमारा सपना, अगर एक भी मजदूर बाकी रह जाएगा तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आज क्या जरूरत पड़ा था इस फील्ड में, इस फील्ड में कार्यक्रम करने की क्या जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि यहाँ के माल गोदाम के मजदूर इस बात को समझ ही नहीं रहा है, या वहां का ठेकेदार समझ ही नहीं रहा है। ये तो कटसी पूरा करने के लिए इस फील्ड में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि यहां से भी कम से कम संदेश उस तक जा सके, वहां के मजदूरों तक पहुंच सके। हमको ऐसा प्रतीत होता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप लोग यहां से निकले और हर गोदाम में जाके हर मजदूर को बताने का काम करें, ताकि वह कल यह न कहे कि हमको मालूम नहीं था। और दूसरा बात, हम चाहते हैं सभी नेता, हमारा जो कार्य करता है, हमारा नेता है, सुरक्षित रहे। उसको सुरक्षित रहने के लिए अपना अपना डॉक्यूमेंट हमको तत्काल जमा करें। जमा नहीं करेंगे तो हम घोषणा कर देंगे कि जो आदमी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेगा उसका लेवल उसको मारने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे तुम्हारा नेता डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा नहीं करेगा, रजिस्टर में जमा नहीं करेगा तो कैसे जमा करेंगे? इसलिए 10 दिन का समय देते हैं नेतागण। अगर तुम लोग जमा नहीं करोगे तो इन्हीं लेबर से तुम लोग को मार खिलावेंगे। इसलिए जो भी हमको करना है, दिसंबर में हम जमीन पर लागू करा करके अपने बेटों को अधिकार देना चाहते हैं। वो देने का जब डॉक्यूमेंट तुम जमा कर दोगे तब। अगर 2-3 महीना के अंदर हम काम नहीं करा पाएंगे तो यह काम फिर 5 साल बढ़ जाएगा। यह जान लो, अरुण कुमार पासवान कोई बात कमरे के अंदर नहीं करता है। हम जो बात करते हैं खुलेआम करते हैं। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, अगर तुम डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे 1 महीना 10 दिन के अंदर, यह काम 5 साल के बाद होगा। अगर 1 महीना के अंदर कर दोगे तो अगला महीना तुम्हारा हम काम सब पूरा कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, डॉक्यूमेंट जमा होगा तो हम पदाधिकारी चयनित कर देंगे। और जो ऊपर से आएगा वो जो डिमांड हम लाए हैं, हमारा पदाधिकारी जो बनाएंगे वो जोनल स्तर पर लागू कराएगा। हम जो जोनल स्तर भेजेंगे वो डीआरएम तक भेजेगा। डीआरएम तक जब हम भेजेंगे वो भेजेगा तो डिविजनल अधिकारी उसको गुड सेट तक भेजेगा और गुड सेट अधिकारी उसको हमारे मजदूर के पॉकेट तक ला कर देगा। लेकिन यह संभव कब होगा? यह संभव जब होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जितना डॉक्यूमेंट सबके पास दिया गया है, रजिस्टर है, खाता है, भैया, उस सबको जमा करो, सबका लिस्ट सबमिट करो। तुम अभी फेसबुक में देखा होगा, हमारा जो बैठक हो रहा था, अभी चेयरमैन के साथ बैठक हुआ, राष्ट्रीय प्रभारी और बैठक कर रहा था, उसमें डॉक्यूमेंट मांगा और तुम्हारे राष्ट्रीय प्रभारी कहा कि डॉक्यूमेंट तो राष्ट्रीय महामंत्री जमा करेंगे। इसके लिए क्यों कहा? उसके बाद डॉक्यूमेंट तुमने जमा नहीं किया तो उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने हम पर टार दिया। इसलिए हम तुमको आगाह करते हैं, निवेदन करते हैं, आवेदन देते हैं और गार्जियन होने के नाते तुम्हें आदेश देते हैं कि अविलंब जमा करो। तो तुम अपने आप साथी से भी कहो, जो जहां जिसका दोस्त है, साथी है। अरे संगठन तो सबका है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को प्रेरित करके ये दूगो यार। ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। वो डॉक्यूमेंट जमा करोगे, उस डॉक्यूमेंट पर लिखा रहेगा कि तत्काल अभी हमारे पास इतना डॉक्यूमेंट, इतनी लोगों का लिंक हम कर सके हैं, इसलिए जमा कर रहे हैं और उपलब्ध होने पर हम जमा करेंगे। तो जमा करो, दूसरा खाता लो, पीछे वाला करो, लेकिन पहला खाता
जमा करो, नहीं जमा करोगे तो मजदूर क्या करोगे तुम लोग? लपड़े लपड़े अरे क्या करोगे? नेता सबको मारना है, अभी नहीं, 10 दिन क्या करो, फिर हम ऑनलाइन आएंगे फेसबुक में, जब आदेश करेंगे तो खोज खोज के मारना है ना। अब क्या करें हम? जब हम सरकार को मारते हैं, हम सरकार से लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो क्या अपने छोटे बेटे को, छोटा भाई को हम मार नहीं सकते हैं? जरूर मारेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा कोई अरुण कुमार पासवान ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है जो मार खा सके, वो टाइम से पहले जमा कर देगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भारतीय रेलवे मार्ग विधान श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मार्ग विधान श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मार्ग विधान श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दोस्तों, महामंत्री जी के लिए जोरदार तालियां।